बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूँ। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़ली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। बार बार ये बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई। आज सुबह शाह चार्ल्स से गुफ्तगू की। केयर स्टारमर ने 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। केयर स्टारमर को पॉलिसी यू टर्न्स, महंगाई और लॉर्ड पीटर मैंडलसन की अमरीका में बरतानिया के सफ़ीर की मुतनाज़ तैनाती समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर पार्टी के अंदर शदीद मुखालिफत का सामना था। ईरान और अमरीका के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात रवां हफ्ते बर्जन स्टॉक रिजॉर्ट में होंगे। निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए राब्ता लाइन कायम। लेबनान जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तेफाक। लेबनान और 40 ममालिक शामिल होंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक़ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। 40 ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लेबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं, नाकाबंदी उठा ली गई, कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी है। स्विट्ज़रलैंड में आला सतह के मुज़ाकरात ख़त्म होने से मुताल्लिक़ वाइट हाउस ने फ़ौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इससे काबिल अमरीकी सफारतकार का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात में आबनाए हर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। फ़रीक़ैन ने लेबनान में जंग बंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात में लेबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर भी बात हुई। अमरीका ने वाज़ेह किया कि वो आबनाए हर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राब्तों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक हुआ। फ़रीक़ैन आज होने वाली पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर आलमी स्टॉक बाजारों में तेज़ी। जापान का निकाई इंडेक्स 1.8%, शंघाई कॉम्पोजिट 1.7% ऊपर चले गए। मुंबई हांगकांग एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $79.44, WTI $75.61 में फ़रोख्त होता देखा गया। मर्बन क्रूड के सौदे $73.63 में किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने उनसे हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में हलफ बर्दारी की तकरीब में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शिरकत। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी 24 से 26 जून तक रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल लीगल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न फेल हो चुका। ये महकमा सिर्फ एयरपोर्ट्स पर आवाम की तजलील का काम कर रहा है। मुल्क भर में हर गली महल्ले में मनशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। किसी को परवाह नहीं। खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। कौमी असम्बली में नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न की कटौती की तहरीक पर अरकान असम्बली फट पड़े। नूर आलम खान ने कहा उन्होंने पेशावर में अपने बच्चे का स्कूल तब्दील कर दिया क्योंकि स्कूल में 7वीं जमात के बच्चे आइस पी रहे थे। ये स्कूलों का हाल है तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा होगा। नूर आलम खान की हुकूमती वज़रा
पर तनकीद, कहा उनके पास इतने फंड्स हैं कि हर बंदे के पास डाला है। एक वजीर के डाले ने लॉजेस में मेरे बेटे को हिट किया, फुटेज मौजूद है कि कितना तेज डाला चलाया जा रहा था। इस वक्त सुपर मिनिस्टर ऐवान में नहीं, वरना मैं नाम ले लेता। वज़ीर ख़जाना तो नंबर 2 मिनिस्टर हैं। सुपर मिनिस्टर वो होता है जो लाडला होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ारत दाखिला नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न और इसके इदारों के लिए मुख्तस बजट पर कटौती की तहरीकों की मुखालिफत। मीरपुर खास में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती के इल्ज़ाम में पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। 16 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। 4 अफसरों के ओहदों में तनज़ुली, 6 के सालाना इंक्रीमेंट रोक दिए गए। 22 अफसरान और एहलकारों की मुद्दत मुलाजमत कम कर दी गई। इंक्वायरी के बाद 24 मुअत्तल अफसरान और एहलकारों को बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गिलगित में बदतरीन शिकस्त ने जमात इस्लामी को मजीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की हकीकी जामिन है। आमिरों की सरपरस्ती में परवान चढ़ने वालों को जमहूरियत कब अच्छी लगती है। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद का आमिर जमात इस्लामी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी हैं। वर्ल्ड बैंक को 21 लाख घर नजर आ गए मगर इन्हें नजर नहीं आए। सिंध असम्बली इजलास में सादिया जावेद का कहना था कि खुद 88 से हुकूमत का हिस्सा रहने वाले कुछ लोग आज भी कराची को सिंध से अलग करना और वफाक के हवाले करना चाहते हैं। कराची सिंध का था और रहेगा। 18 साल का हिसाब मांगने वाले सुन लें। 18 साल काबिल कराची भत्ता तावान कत्ल के लिए मकबूल था। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा था कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान की खरीदो फरोख्त हमारे टैक्स के पैसों से की जा रही है। सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। सिंध में तालीम, रोजगार और सेहत का फुकदान है। खैबर की तहसील बाड़ा में मुबैना घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली गैर मुल्की खातून बाजियाब। खातून और 4 बच्चों को तहवील में लेकर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। CCPO डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक 54 साला फ्रांसीसी खातून ने पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी जो 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। खातून के मुताबिक उन्हें मुबैना तौर पर शौहर की जानिब से बदसलूकी का सामना था और घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की खातून ने वापस फ्रांस जाने की ख्वाहिश और फॉरेन ऑफिस की वसातत से फ्रांसीसी सिफारत खाने को मरासला अरसाल कर दिया। मुल्क के अक्सर इलाकों में 12 से 24 घंटों के दौरान आंधी, झक्कड़ और बारिश का इम्कान। NDMA ने खबरदार किया है कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ग्लेशियर झीलें फट सकती हैं। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मलबे के रैलों का खतरा है। और लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। लेस्को हुक्काम के मुताबिक आंधी और बारिश थमने के बाद फीडर्स की बहाली का आगाज़ कर दिया जाएगा।